कभी सोचा है दुनिया में भारत की पहचान कैसे बन रही है या हमारे एथलीट कौन सी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं? आज हम बात करेंगे भारत और दुनिया भर में हाल ही में हुए कुछ बड़े और दिलचस्प डेवलपमेंट्स की। डिप्लोमेसी से लेके स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ कवर करेंगे। तो इस बातचीत में हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया कहां खड़ा है, फिर स्पोर्ट्स में हमारी जीतों का जश्न मनाएंगे, इसके बाद देश के अंदर चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे और आखिर में ग्लोबल हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। देखते हैं कि डिप्लोमेसी और ग्लोबल रिलेशंस में भारत कैसे अपनी एक अलग और मजबूत जगह बना रहा है। सवाल यह है कि दुनिया में भारत की पोजीशन असल में बदल कैसे रही है। क्या हम मजबूत हो रहे हैं या कुछ चैलेंजेस भी हैं? चलिए कुछ हाल के आंकड़ों और घटनाओं से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर पासपोर्ट की पावर की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाता है। देखिए, 2024 में भारत की रैंक 80 थी, लेकिन 2025 में यह फिसल कर 85 पर आ गई। ये बदलाव ग्लोबल ट्रैवल फ्रीडम और दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत 7वीं बार, जी हां, 7वीं बार यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है, और वो भी बिना किसी विरोध के। 2026 से 2028 तक का ये कार्यकाल दिखाता है कि दुनिया ह्यूमन राइट्स पर भारत की आवाज को कितनी अहमियत देती है। 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स तो याद ही होंगे, कितने शानदार थे। खैर, अब भारत एक बार फिर 2030 में इन खेलों को होस्ट करने की तैयारी में है और इस बार दावेदारी पेश की है अहमदाबाद ने। इससे पता चलता है कि भारत बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए कितना तैयार और एम्बिशियस है। तो डिप्लोमेसी के मैदान से अब सीधे चलते हैं स्पोर्ट्स के एरिना में, जहां हमारे एथलीट्स ने देश का नाम रोशन किया है। चलिए उनकी जबरदस्त जीतों का जश्न मनाते हैं। यहां हमारे 2 चैंपियंस ने वाकई कमाल कर दिया है। एक तरफ है पैरा पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू, जिन्होंने इजिप्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और दूसरी तरफ हैं सीकर के युवा बॉक्सर कृष्ण वर्मा, जिन्होंने नेपाल में गोल्ड पर कब्जा किया। इन दोनों ने साबित कर दिया है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब देश के अंदर की बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर में एक नए और मजबूत भारत की नींव रख रहे हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 2500 मेगावाट घंटा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये राजस्थान में एनर्जी के फ्यूचर को बदलने वाले एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है। राजस्थान के बीकानेर में एक तरह की एनर्जी क्रांति की नींव रखी जा चुकी है। यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज सिस्टम बन रही है, जो 25 सितंबर 2025 को शुरू हो सकती है। और तो और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है। ये भारत को क्लीन एनर्जी में लीडर बनाने की तरफ एक गेम चेंजर कदम है। वाकई। एनर्जी के बाद अब बात करते हैं एजुकेशन की। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी गई है। ये देश के कोने कोने तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त कदम है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इन 57 नए स्कूलों के लिए 5800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। इससे पता चलता है कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी सीरियस है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन सभी 57 स्कूलों में बाल वाटिका शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि अब बच्चों की नींव, उनका फाउंडेशन प्राइमरी स्कूल से भी पहले खेल खेल में मजबूत किया जाएगा। ये एजुकेशन में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और सुनिए, भारत की एजुकेशन की ये लहर सिर्फ देश तक ही नहीं रुकी है। अब ईरान, नेपाल और रूस में भी नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये एक तरह से मेड इन इंडिया एजुकेशन का ग्लोबल एक्सपेंशन है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम हेल्थ और फूड से जुड़ी 2 ऐसी खबरों पर नजर डालेंगे जो पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखती हैं। अगली खबर को समझने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, ट्रिपल एलिमिनेशन। ये हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसका सीधा सा मतलब है 3 खतरनाक बीमारियों HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को मां से बच्चे में फैलने से पूरी तरह रोक देना। और अब वो बड़ी खबर, मालदीव ने इतिहास रच दिया है।
वो दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे ट्रिपल एलिमिनेशन का स्टेटस मिला है। ये पब्लिक हेल्थ के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। और आज 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी है। इस साल का मैसेज बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ। ये हम सबको याद दिलाता है कि अच्छा खाना सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए भी कितना जरूरी है। तो आज हमने डिप्लोमेसी से लेकर स्पोर्ट्स तक और एनर्जी से लेकर हेल्थ तक कई बड़ी उपलब्धियों पर नजर डाली। लेकिन अब एक सवाल मन में आता है कि इन सब में से कौन सी अचीवमेंट आने वाले सालों में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी? क्या वो दुनिया में भारत की बढ़ती साख होगी या फिर हमारे बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन का सिस्टम? इस पर सोचना तो बनता है।